हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम खान और एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमएस-ईडी से जुड़े कुछ कंफ्यूजन के बारे में। सीएमएस-ईडी से जुड़े काफ़ी सारे सवाल लोग हमसे कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछ रहे हैं। फर्जी कॉलेज कैसे पहचानेंगे, रियल कॉलेज को कैसे पहचानेंगे, फर्जी मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स को कैसे पहचानेंगे, और इसके साथ साथ कुछ कॉलेज इसको 24 महीने का बता रहे हैं, कुछ कॉलेज इसको 18 महीने का बता रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस में ये कोर्स के लिए 120 मेडिसिन बता रहे हैं, कई सारे कॉलेज में 300 से प्लस मेडिसिन बता रहे हैं, और कई सारे कॉलेज में आपको मेडिसिन की लिस्ट बता रहे हैं। तो ये सारा जो कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न को लेकर स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये इसलिए परेशान हैं कि एक कोर्स के लिए इतनी सारी अलग अलग बातें कैसे हो सकती हैं। आखिर कौन सी बात इसमें सही है, कौन सी ड्यूरेशन सही है, कौन सा सिलेबस सही है। तो जाहिर सी बात है, एक ही कोर्सेज के लिए अलग अलग बातें अलग अलग कॉलेज में सुनने को मिलेंगी, तो रायता वहाँ पर ज़्यादा फैलेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक बने रहिए। वीडियो में हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सीएमएस-ईडी से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो देर न कर दो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सीएमएस-ईडी एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए ना ही तो कोई एक्ट बना है और ना ही कोई काउंसिल बनी है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ये कोर्स वैलिड है या नहीं है, या ये भी नहीं कह सकते इस कोर्स को जो भी कॉलेज करा रहे हैं कौन से कॉलेज वैलिड हैं, कौन से कॉलेज फर्जी हैं। जब मेरे मुंह से आप ये बात सुनेंगे तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि जब ऐसी बात है तो ये सारे मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट और ये संस्थाएं इस कोर्स को क्यों करा रही हैं, और मैंने खुद ये कोर्स किया है। तो आप लोग सोचेंगे कि आपने ये कोर्स क्यों किया है और आप इस कोर्स के बारे में क्यों बताते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि इस कोर्स को जो भी कॉलेजेस करा रहे हैं वो करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के आधार पर। ठीक है, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया था, उसमें यह लिखा था कि एक सीएमएस-ईडी डिप्लोमा होल्डर्स को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने की अथॉरिटी है और वो किसी भी रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल सकता है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ वहां पर एक चीज और लिखी गई थी जिसमें लिखा था कि 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट मेडिकल रजिस्टर बनाया जाए जिसमें इन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना टाइम बीतने के बाद भी आज तक ऐसा कोई स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री तैयार नहीं की गई है गवर्नमेंट द्वारा जिसमें कि सीएमएस-ईडी डिप्लोमा होल्डर्स को रजिस्ट्रेशन मिल सके। हालांकि स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री तैयार होने का मतलब है कि इसके लिए कोई एक्ट बनाया जाए, कोई काउंसिल बनाई जाए। जब कोई एक्ट या काउंसिल, कोई लॉ तैयार हो जाएगा तो ये जो कन्फ्यूजन फैले हुए हैं ना कि कोई 24 महीने का करा रहा है, कोई 18 महीने का करा रहा है, कोई 300 मेडिसिन बता रहा है, कोई 120 मेडिसिन बता रहा है, कोई 140 मेडिसिन बता रहा है। ठीक है, तो एक रूल एंड रेगुलेशन इस कोर्स के लिए तैयार हो जाएगी। इसका ड्यूरेशन एक फिक्स हो जाएगा, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन फिक्स हो जाएंगे, जो कॉलेजेस इसको करा रहे हैं उनका रिकॉग्नाइजेशन भी सेट किया जाएगा। तो जब ऐसा कोई लॉ और एक्ट नहीं है तो जब तक ये कन्फ्यूजन फैला रहेगा। में एक एक्ट पास हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और इसमें भी कहीं साफ तरीके से ये नहीं लिखा है कि सीएमएस-ईडी डिप्लोमा होल्डर्स लिस्ट में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस एक्ट पर जो कि पास हुआ था पैरामेडिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उस एक्ट के बारे में डिफाइन कर सकूं, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सेज के नाम सुने होंगे, जैसे कि नर्सिंग कोर्सेज हो गए, ठीक है, आयुर्वेदा कोर्सेज हो गए, होम्योपैथिक कोर्सेज हो गए। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, अलग अलग काउंसिल बने हुए हैं, और उस काउंसिल में उनके रूल एंड रेगुलेशन, ड्यूरेशन और उनके रिकॉग्नाइजेशन के बारे में पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे कि एमबीबीएस, एमएस या एमडी कोर्स करते हैं तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में डिफाइन है, और जो कॉलेजेस ये कोर्स कराते हैं वो वहीं से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। और इसी के साथ साथ इन कोर्सेज की ड्यूरेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन एमएमसी में लिखी हुई हैं। इसी तरीके से द डेंटिस्ट एक्ट है जिसके अंदर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई,
ये काउंसिल BDS MDS कोर्स रेगुलाइज करता है और इसी काउंसिल द्वारा इनके कॉलेजेस रिकॉग्नाइज होते हैं और उनके नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज होते हैं जब वो एक एग्जाम पास कर लेते हैं। उसी तरह से इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट है जो कि नर्सिंग कोर्स कराते हैं और उनके कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्ट ना होने की वजह से, कोई भी काउंसिल रिकॉग्नाइजेशन ना होने की वजह से कई सारे रायते इसमें फैले हुए हैं यूट्यूब पर। जब आप CMO ऑफिस में जाते हैं NOC के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं, तो कई बार तो CMO सर आपको NOC दे देते हैं क्योंकि वहां पर आप अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट दिखाते हैं। CMO जो है आपको NOC प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप CMO ऑफिस में जाते हैं लेकिन आपको वहां से मना कर दिया जाता है कि ये कोर्स हमारी नज़र में नहीं है। फिर आप क्या करते हैं कि आप रिट पिटीशन दायर करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद फिर कोर्ट फैसला यही करता है कि इनके बारे में आप डिसीजन लीजिए, CMO से बोलते हैं। जब CMO को ये आदेश मिलता है तो CMO आपको NOC प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा आप कब तक करेंगे? हर एक व्यक्ति को अगर ऐसा करना पड़े तो कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कब तक आप कोर्ट में जाएंगे, कब तक आप CMO के चक्कर लगाएंगे? जब तक इसके लिए कोई भी एक एक्ट तैयार नहीं होगा, लॉ तैयार नहीं होगा, कोई भी रिकॉग्नाइजेशन इसके लिए नहीं बनाई जाएगी, तब तक ये परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम सब लोगों के लिए ऐसा कोई एक्ट बनाया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर अभी तक आपने CMSED कोर्स नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। कोर्स करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आपको मिल चुका है। आज नहीं तो कल हमारे लिए एक्ट तो जरूर बनाया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार हम लोग प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयार होना था वो आज तक तैयार नहीं हुआ है। हो सकता है कि टाइम में लॉ बन सके और ऐसा अगर फ्यूचर में होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप चाहते हैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाना नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो आशा करते हैं कि ये सारे कन्फ्यूज़न जो फैला हुआ है, किस वजह से फैला हुआ है, इसका रीज़न क्या है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।